अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको किसी एक ऐसी वेजिटेबल के बारे में बताऊंगा जो कि शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई फायदेमंद है। जी हाँ, ये शुगर के मरीज अगर इस सब्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये कौन सी सब्जी है, शुगर के मरीजों के लिए कौन कौन से फायदे हैं, आज मैं इस पर जिक्र करूंगा। एक शुगर का मरीज ऐसा है जो ये सब्जी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो कौन से ऐसे शुगर के मरीज हैं जो ये सब्जी नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ये ना हो कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस हो जाए और आपको कल को कोई इससे नुकसान हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज की होने जा रही है। तो बिना वक्त जाए के लिए चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं जिस सब्जी की बात कर रहा हूँ, ये सब्जी जितनी भी वेजिटेबल है सब में से सबसे बेहतरीन सब्जियों में से एक समझी जाती है। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेबल इन द वर्ल्ड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। और मैं बात करूं पालक की, जी हाँ, स्पिनच की। स्पिनच अपने अंदर बहुत ही बाकमाल ताकत सलाहियत रखती है, इसका हमें अंदाजा नहीं है। इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें, सबसे बड़ा शुगर के मरीजों को इसका फायदा यही है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती। उसके अलावा इसके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका ये ब्लड शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ाती। ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके उसको खून में शामिल करती है, जिसकी वजह से खाने के 2 घंटे बाद जब आप रैंडम ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो ज्यादा नहीं आता। इसके अलावा इसके अंदर एक खास किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो दूसरी सब्जियों में नहीं पाए जाते। एक एंटीऑक्सीडेंट जिसे ALA कहते हैं। अब इसका काम यह है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसको कम करना। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लिंक हमारी डायबिटीज के साथ भी होता है। अगर जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होगा तो डायबिटीज अनकंट्रोल रहेगी। अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल किया जाएगा तो डायबिटीज ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। सो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं वो आपके इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, जिससे आपको अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने का बड़े अच्छे तरीके से मौका मिलता है। और इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम बड़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है, और पोटेशियम अगर इस खाने के अंदर ज्यादा हो वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। जी हाँ, पोटेशियम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन के भी पाया जाता है, और विटामिन के आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए, उसकी बुनियाद के लिए बेहद जरूरी है, विटामिन डी के साथ। तो विटामिन के इससे पाया जाता है जो कि आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन सी इसमें पाया जाता है। विटामिन सी आपकी यूरिक एसिड के लिए बड़ा फायदेमंद है, यूरिक एसिड को कम करता है जिस्म से। विटामिन सी आपके जिस्म की कुव्वत मदाफत को बढ़ाता है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ आपका जिस्म लड़ने के काबिल होता है। आपकी इम्यूनिटी बेहतर करता है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज करता है। और इसके अलावा आपकी जिस्म के अंदर कहीं सोजिश है, कहीं सोजन है, उसको कम करता है, जिसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। और किसी भी मसले की बीमारी की शुरुआत ही सोजन से होती है, इन्फ्लामेशन से होती है। तो ये जिस्म से इन्फ्लामेशन को भी खत्म करता है ये। और इसके अलावा मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है जो कि शुगर के मरीजों का एक और मसला होता है, रात को नींद नहीं आती जल्दी, कमजोरी, पट्टे कमजोर हो जाते हैं, और डिप्रेशन में बहुत ज्यादा रहते हैं, मूड अचानक चेंज हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है। ये सारी की सारी अलामतें आपकी मैग्नीशियम की कमी की भी होती हैं। तो इससे मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जिससे आपको मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने का भी एक अच्छा मौका मिलता है। इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है, जिससे शुगर के खिलाफ इंसुलिन की जो मजामत होती है जिस समय वो बेहतर होती है, और आपकी शुगर ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इट लोअर्स योर ब्लड शुगर लेवल और इट कंट्रोल्स इट, इसको कंट्रोल भी करता है, इसको कम भी करता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि शुगर के मरीज इसको इस्तेमाल करके ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि पहला तो कि एक तो तरीका इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन, दूसरा कौन ऐसे लोग हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखते हैं तरीका इस्तेमाल। इसको बॉइल्ड फॉर्म में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह आप डेली घर पे बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इसका बेहतरीन तरीका है। लेकिन कोशिश करें घर पे अगर इसको बनाना है तो बॉइल्ड फॉर्म में इस्तेमाल करें इसको, बिकॉज जितने भी ज्यादा बेनिफिट है ये बॉइल्ड फॉर्म में ज्यादा आप हासिल कर सकते हैं। या वैसे सालन की शक्ल में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ऑयल बहुत कम रखें, और चिकन के साथ या मटन या बीफ के साथ बनाएं, प्रोटीन को साथ ऐड करें तो डबल बेनिफिट देगा। इसके अलावा इसको आप जूस की शक्ल में भी पी सकते हैं। एक पत्ता इसका लेकर छोटे साइज का एक छोटा ग्रीन एप्पल ले लें आप, साथ लेमन ले लें, पुदीना ले लें, साथ एक खीरा ले लें, ये मिक्स करके इसकी स्मूदी बना के पिए, यकीन करें बहुत डिलीशियस बनती है और आपको बहुत फायदा भी देती है। तो ये इसका तरीकेकार है इसको इस्तेमाल करने के, जिसके जरिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नाजरीन, शुगर के मरीजों में कई लोग ऐसे हैं जिनकी RFT रिपोर्ट ठीक नहीं होती। RFT मतलब रीनल फंक्शनल टेस्ट। किसी का क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा आ रहा होता है, किसी का बन ज्यादा आ रहा होता है, और इस तरह के मसले मसाइल, किडनी ठीक फंक्शन नहीं कर रही होती। तो ऐसे जो हजरात हैं उनके लिए ये सब्जी बिल्कुल भी माकूल नहीं है, क्योंकि जो पोटेशियम इसके अंदर होता है, पोटेशियम अगर किडनी ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही तो उनके लिए नुकसानदेह होता है। तो इसलिए वो हजरात जिनको किडनी का भी इशू है, या उनके LF RFT की रिपोर्ट ठीक नहीं है, क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा है,
तो वो इससे परहेज करें पालक से, बिकॉज पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, पोटेशियम नुकसानदेह है, तो वो इससे परहेज करें। बाकी इसके अलावा अगर आपकी डिश हेल्दी या नॉर्मल है तो आप कोई मसले वाली बात नहीं, इसको एंजॉय करें और हफ्ते में कम से कम 2 दफा इसको इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। इस सब्जी को साथ लेके चलें अपनी लाइफ के अंदर। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।